जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हैं कि आज मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं। मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है वो तो पिछली क्लास में बता दिया था। अब साथियों हम लोग सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है रेशियो मेथड, तो दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा रेशियो मेथड के बारे में बताया था। तो अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे मेरे पास कहा गया है कि P मेरे पास 1000 है। R रेशियो मेथड में हमेशा काम किसका पड़ता है दोस्तों? रेट का। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दोस्तों क्या दी गई है बताइए? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दी गई है 10%। इसको हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल। और ये क्या होता है? इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल 10 है, एक का इंटरेस्ट मिलकर कितना हो जाएगा? 11। हमसे बोला गया टी 2 साल है, 2 ईयर है, तो इसको 2 बार कर देंगे। जैसे 10/11 है, 10 रेशियो 11 है, तो दोबारा क्या हो जाएगा? 100/121। अब हमसे पूछा गया है कि सीआई बताइए दूसरे साल के बाद। तो 100 से 121 कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 का सीआई। 21 का हमारे पास वो बच जाएगा सीआई। क्यों? 21 का ही तो ब्याज मिल रहा है। 100 से बढ़कर 121 हो गई तो 21 का ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये देखिए, जो हमारे पास ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। प्रिंसिपल 100 है, जो कि क्वेश्चन में क्या है? 1000 है दोस्तों। तो एक की वैल्यू क्या है? 10 है। अगर एक की वैल्यू 10 है, अगर यहाँ पर ये इंटरेस्ट 21 रुपए आया है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बात बताइए आप लोग। ये बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं दोस्तों? ये बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? हम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है एक क्वेश्चन कि एक राशि 3 वर्ष में 5040 हो जाती है, यानी कि उसका जो अमाउंट है, ये अमाउंट दिया है दोस्तों हमको 5040 हो जाती है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 20%, फिर दूसरे वर्ष 40%, फिर 50%। तो जैसे हमने किया था 20% था दोस्तों, 20% में क्या निकालेंगे? 20% को कैसे करेंगे? 20% 20/100 यानी कि 1/5। 20% का 1/5 आ गया। अब 40% निकाल लेते हैं। 40/100 करेंगे दोस्तों, 2/5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब 50% करेंगे दोस्तों, 50% का 1/2 आ जाएगा कि नहीं? 50/100 करने पर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? ये बताइए। ये हमारे पास 40% की, ये हमारे पास 50% की, ये 20% की। तो पहले वर्ष क्या था? 5 से 1 बढ़कर 6 हो जा रही थी। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। फिर दूसरे वर्ष 5 से क्या हो रही थी? 7 हो रही थी। फिर 2 से क्या हो रही थी? 3 हो रही थी। ये है कि नहीं है? पहले ईयर ये हमारा दोस्तों किसका है? फर्स्ट ईयर। ये हमारा दोस्तों सेकंड, और ये हमारा। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं है? अब सब में अलग अलग क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 25 दूनी 50, 42 और 3 126। अब ये देखिए दोस्तों, 126 हो रहा है, यानी कि 50 की जो राशि है वो 126 हो जा रही है। तो हमसे पूछी गई राशि बताइए। अब राशि कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो अमाउंट है वो 126 हमारा निकल के आ रहा है कि 126 मेरे हिसाब से होना चाहिए, और क्वेश्चन में क्या गिवन है दोस्तों? 5040। तो अब देखेंगे कि 126 की वैल्यू किसके बराबर है? 5040 के। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5040/126। अब इसको काटते हैं। किससे कटेगा? 6 से काटते हैं। 6 दूने 12, 6 एक नम 6, 8 से 48, 2 6 चौको 24, 0 और 21 चौको 84, 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? अगर एक की वैल्यू 40 आ गई है तो प्रिंसिपल हमारे पास 50 था कि नहीं था? अब इस 50 में अगर हम लोग 40 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 2 0, 2000। 2000 का हमारे पास प्रिंसिपल था, जो 3 साल के बाद, जिसमें पहले वर्ष 20%, फिर 40%, फिर 50% का इंटरेस्ट मिलता है, और 3 वर्षों के बाद वह 5040 हो जाती है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं? भाई देखो क्या है ना, कि कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था क्या है, कि इसमें जो राशि है आपकी वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ती है। ठीक है ना? पहले साल का तो जो ब्याज होगा वो उसके साधारण ब्याज के बराबर ही होगा। जितना हमको साधारण ब्याज में पहले साल में राशि मिलती है उतनी ही मिलेगी। लेकिन खेल कहाँ शुरू होता है दोस्तों? खेल शुरू होता है जब दूसरे वर्ष में पहुंच जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट
सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि जो आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है उस पे ही सिर्फ ब्याज मिलता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें आपको मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही, लेकिन जो पहले साल ब्याज मिला था उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा आपको, यानी कि ब्याज पर ब्याज। तो भाई बताइए, अगर प्रिंसिपल पर सिर्फ ब्याज मिलता रहेगा तो आपको कम पैसा मिलेगा, लेकिन जो आप ब्याज ले रहे हैं, जैसे कि मान लो आपको पहले साल 100 रुपए का ब्याज मिला और फिर आपने अगली बार फिर 100 रुपए का मिला, ये तो साधारण ब्याज हो गया। लेकिन पहली बार अगर 100 का मिला तो अगली बार 100 में भी 10 रुपए मिलेगा, 110 का मिल जाएगा। फिर अगली बार क्या होगा, 100 प्लस 110 210 का ब्याज मिलेगा। समझ रहे हैं ना, तो किस तरीके से रेट हमारा जो है ये आगे बढ़ेगा। अब ये समझते हैं, आर दिया गया 10%, टाइम है 2/2 2/1/3 पर ईयर। सीआई पूछा गया है, सीआई दिया गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है यानी कि मूलधन पूछा गया है। टी हमारे पास कितना है, एक साल। तो ये अगर इसको हम लोग देखें 2/1/3 है, तो इसको अगर हम लोग तोड़ें तो 1 साल प्लस 1 साल 2 साल प्लस 1/3 साल, यही तो है कि नहीं है बताइए। 1 साल 1 साल 1/3, इसमें तो 10% होगी कि नहीं होगी दोस्तों, इसमें भी 10% होगी कि नहीं होगी, इसमें 10/3% होगी कि नहीं होगी, ये बात बताइए आपको। ये बात समझ आई कि नहीं, इसमें 10%, इसमें 10%, इसमें 10/3%, क्योंकि हमने ईयर में लिया है, कोई मंथ में नहीं लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसको 10% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 आएगा, इसको करेंगे तो ये भी 1/10 आएगा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/3 1/30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 1/30। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई। अब हमारा अगला टर्म क्या होगा कि हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया, 10 से कितनी बढ़ रही है 11, फिर 10 से कितनी बढ़ रही है 11, फिर 30 से कितनी बढ़ रही है 31। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा 3000। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 11 11 का 121, 121 मल्टीप्लाई 31 कितना आ जाएगा दोस्तों 121, 3 1 नम 3 2 6 3 1 नम 3 1 3 2 5 6 1 7 3 37 51 3751। ये यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। पहले क्या करना है कि हमको जो टाइम दिया गया दोस्तों उसके हिसाब से रेट को 3 पार्ट में कर लेना है, 3 पार्ट में या 2 पार्ट में जैसा भी होगा हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है कि उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी हो गया। जैसे ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमको उसको लिख लेना है तीनों साल का, उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये देखिए ये हमारा क्या है दोस्तों प्रिंसिपल, और ये क्या है अमाउंट, और इसमें इसका माइनस कर देंगे तो सीआई आ जाएगा। सीआई कितना दिया गया है 1201.7, यानी कि इसके हिसाब से निकालें तो 751 रुपए का हमको सीआई हुआ है कि नहीं हुआ है, 751 रुपए का सीआई हुआ है कि नहीं हुआ है दोस्तों बताइए। अब अगर 751 रुपए का हमारा सीआई है, यानी ये 751 जो है वो किसके बराबर है 1201.60, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 1201.60 बटे 751, ठीक है। अब हमसे पूछा गया प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई इसमें अगर हम लोग 3000 का कर दें तो जो इसकी वैल्यू आएगी इसमें मल्टीप्लाई 3000 कर दें तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, यह प्रिंसिपल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 751 और इनका वो कर लेंगे 7 1 8 5 13, ठीक है। जिससे भी कटे आप उसको काट करके इसका आंसर सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये बताइए आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या करना है 10% हमको दिया गया था तो 1/10 ही होगा, ये तो हमको मालूम चल गया कि भाई इसका फ्रैक्शन में 1/10 होगा, 10 से 11 होगा। पहले साल 10/11 10/11, फिर 1/3 साल हो गया तो 10/3 हो जाएगा रेट। ये कैसे हो गया, अच्छा ठीक है ये कैसे हो गया। अब आप यहां पर देखिए मैंने कहा कि आपको 10% जो है वो 12 मंथ में देना होता है, 12 मंथ या 1 ईयर, ये बात समझना आप। अब मैं कह दूं कि इसको 6 मंथ में अगर कितना देना होगा तो कैसे देंगे, ये 6 मंथ यानी कि 1/2 ईयर। पूरा बात समझना, देखिए 10% इक्वल टू 12 मंथ्स, तो एक मंथ का कितना निकल आएगा दोस्तों, एक मंथ का आ जाएगा 10/12, तो 6 मंथ का क्या आ जाएगा 10/12 इंटू 6 2, यानी 10/2। आधी हो गई कि नहीं हो गई, ये एक से आधा हुआ ये आधा हुआ, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट लग के यहाँ पर हमने देखा कि 1/3 हो गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। पहले एक था, एक में कितनी मिल रही थी 10,
एक को मान लो 1 साल यानी कि 12, तो एक में कितना मिलेगा 10/12। अब 1/3 का मतलब क्या हो जाता है, 1/3, 12 में 3 का भाग दोगे 4, 4 महीने का। अगर हमको 4 महीने निकालना है दोस्तों, क्या करेंगे 10/12 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, 10/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही तो मैंने किया था यहाँ पर, वही तो मैंने किया था यहाँ पर। अब आगे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अगर हम लोग देखें, हम लोग कह देते हैं कि पहले साल हमको 1% मिला, दूसरे साल भी 2% मिला या 5% मिला, जिस तरीके से अगर हमसे कह देगा तो हमको उस तरीके से करना होता है। तो ये एक फॉर्मूला होता है A+B/100, यानी कि कहते हैं कि पहले साल हमको 5% फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हमसे कहते हैं कि 10%। सक्सेसिव पूरा एक साथ निकालना हो, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे 5+10+5 × 10/100। 15 प्लस 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब 0.5, यानी कि 15 बात समझ आ गई। अब अगर हमसे कोई कह दे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हमसे यहाँ पर कोई कह देता है कि पहले साल भी 1% फिर 1%, तो इनका सक्सेसिव क्या होगा, तो करते हैं 1+1+1 इंटू 1/100, कितना आएगा 2+0.01, यानी कि 2.01। 2% का निकालते हैं, 2%, 2% क्या करेंगे 2+2+2 मल्टीप्लाई 2/100, यानी कि 4+4/100 1/25, यानी कि आ जाएगा 4+0.04, यानी कि 4.04। अब ये बताइए, अब कैसे करेंगे बताइए। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं, 5% का अगर होगा तो कैसे करेंगे, 5%, 5%, तो क्या करेंगे 5+5+25/100, कितना आ जाएगा 1/4, यानी कि अगर इसको दिखाएं तो 10.25 आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर सोचा जाए इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, ट्रिक बताता हूं क्या, सॉर्ट सॉर्ट ये कैसे करेंगे देखते हैं। दिखा है अगर दोनों सेम है नंबर, 1% एंड 1%, वो कर चुके हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अगर मैंने ले लिया यहाँ पर 5 और 5, 5% एंड 5%, हमको इसका सक्सेस निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, कि 5% यही है, 5% ये भी है, तो इसका डबल कर दो, 5 दूनी 10, फिर 10 लगा दो, इनका स्क्वायर कर दो, 6 है जैसे, 6 का डबल करो 12, डबल की स्क्वायर क्या 36, 7 है, 7+7 है, तो क्या करेंगे 7% प्लस 7%, 7×7 = 14, 49। अब आप कहेंगे कि 2 अंक का तो है, तो भाई ऐसे हो गया। अब जैसे कह दिया जाए कि यहाँ पर 10 का निकालो, 10 का डबल क्या हो जाएगा 20, दशमलव लगाएंगे, 10 होता है, दशमलव में 100 लगेगा, तो 2 अंक तक लेते हैं, तो एक इधर आ जाएगा, नहीं 21.00। 11 का देखते हैं, तो 11 का डबल 22, ठीक है, 11 का 121 होता है, तो एक यहाँ लिखेंगे, 2 1 यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 23.21, 23.21। अगर हमसे कोई कहता है दोस्तों 15 का बताइए सक्सेसिव क्या होगा, 15% प्लस 15%, तो क्या करेंगे 30, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 2.25 ऐसे लिख देंगे, क्या हो जाएगा 32। हमको दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक लेने होते हैं, इस तरीके के याद रखेंगे तो आपसे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आई। अगर मैं यहाँ पर कह दूं, अगर मैं यहाँ पर आपसे कह दूं कि भाइयों 8%, 7%, 12%, 14%, 16%, 21%, इनका सक्सेसिव बताइए। क्या करेंगे डबल, 8 दूनी 16, 64, 7 का 14, 49,
12 का करेंगे तो 12 दूनी 24, 44, तो 144, ये हो जाएगा 25.14। क्या हो जाएगा? 25.45, 25.45, 44 हो जाएगा, सॉरी। 14 का क्या हो जाएगा? 14 नहीं 28, 114 का कितना हो जाएगा? 196, तो 28 से 29, 29.96। ये बात समझ में आएगी नहीं? 16 का देखेंगे तो 16 तो 32, यहाँ 32 होना चाहिए, 256, 34.56%। 21 का होगा, 21 दूनी 42, 21 21 हम 441, तो 4 जुड़ जाएगा, 42 4 46, 46.41, 46.41। ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, बताइए। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहा गया है कि 1200 की राशि पर सीआई जो है वो अर्धवार्षिक देय है। अगर अर्धवार्षिक देय है दोस्तों, आर हमारा 10% है, ये वार्षिक के हिसाब से है। टाइम हमारा 18 मंथ दिया गया है, 18। अर्धवार्षिक का मतलब 6 मंथ होता है दोस्तों, ये 18 मंथ में है, तो 18 मंथ के 6 महीने के 6 मंथ, 6 मंथ एंड 6 मंथ, 3 पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये बात समझ आ गई। अब ये 10% वार्षिक की है, तो अर्धवार्षिक की 10/2 यानी कि कितनी हो जाएगी? 5%। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 5/100 यानी कि 1/20 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? 20 से 21, फिर 20 से 21, फिर 20 से 21, पहले में 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? क्या हो जाएगा? 8, 8000, और इनका होगा 441 मल्टीप्लाई 21, 21 एक नाम 21, 2 21 चौको 84, 84 2 86 की 6 से लगे 8, 84 6 90 2 92, 92 61। ये आपको याद भी होने चाहिए। कितना हो जाएगा दोस्तों? 92 61। हमसे अमाउंट पूछा गया है, तो हमारा अमाउंट हमने निकालिया कि 92 61 होना चाहिए, ठीक है? लेकिन 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 राशि जो है वो 1200 की है दोस्तों, राशि जो है वो 1200 की है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो 8000 है उसकी वैल्यू 1200 है रियल में। 8000 की वैल्यू 1200 है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/80। हमको निकालने कितने की है? 92 61। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अमाउंट हमारा? अमाउंट, ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है? ऐसा ही है। अब जो रेट है आपका वो 8 माह में एक बार देना है। टाइम हमारे पास 24 मंथ है, 2 वर्ष का मतलब 24 मंथ होता है कि नहीं होता? 8 8 में देना है, तो 8 या 24, पहले 8 मंथ, फिर 8 मंथ, फिर 8 मंथ, ऐसे होगा कि नहीं होगा? ठीक है दोस्तों, 8 मंथ 8 मंथ 8 मंथ। अब कहा गया है कि 5500 हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, जो कि 15% हमारा कैसा है? एनुअल। 15% मिलता है 12 मंथ में। एक मंथ में कितना मिलेगा? 15/12। 8 मंथ में कितना मिलेगा दोस्तों? 15/12 मल्टीप्लाई 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 5 15, 5 दूनी 10, 10%। 10% का फ्रैक्शन करेंगे तो 1/10 आता है साथियों। आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बार करना है हमको, 1 2 3, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, कितना हो जाएगा? 1000। ये कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां पर देखिए दोस्तों, हमसे सीआई पूछा गया है, सीआई हमारा कितना निकल के आएगा? 331। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 331 यहां पर आ तो गया, लेकिन जो 1000 है, जो 1000 है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 5500 है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 5.5। तो 331 की वैल्यू निकालनी है, तो 331 बराबर हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई 331। बताइए, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? यह कंसेप्ट बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है भाइयों। अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो सीआई के क्वेश्चन ना चुटकियों में लगेंगे। कोई फार्मूला नहीं लगाना है कि a इज इक्वल टू पी 1 + r/100 टू डी पावर n, कुछ नहीं करना है, ठीक है? ऐसा समझ गए कि नहीं?
समझ गए? ठीक है, आगे आते हैं। 4096 रुपए है प्रिंसिपल, 4096, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, 10 माह में, और टाइम दिया गया है 2 सही 1/2 वर्ष, यानी कि 24 6 30, 30 मंथ है टोटल कि नहीं है भाई? 30 मंथ है, 10 माह के 3 बनेंगे, एक 10 माह का, एक 10 माह का, एक 10 माह का, यानी 3 बार हमें करना है। अब बस रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, जो कि 12 मंथ में होता है, तो 15/12 मल्टीप्लाई 10, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 25/2%। अब 25/2% को क्या करेंगे? 25/2 मल्टीप्लाई 100, 25 चौको 100, कितना आ जाएगा? 1/8। तो अब दोस्तों क्या होगा? 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9, 8 का कितना होगा? 512, इसका कितना हो जाएगा? 729। क्यूब आते हैं कि नहीं आते दोस्तों? क्यूब आना पड़ेगा यार, देखो क्यूब ना आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, बिना क्यूब के याद करे मजा नहीं आएगा। 512 और 729, अब हमसे सीआई पूछा गया है, तो 729 में से 512 माइनस कर देंगे, 9 में 2 गए 7, 2 में 1 गए 1, 7 में 5 217 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा पी है वो 4096 है, यानी कि 512 की वैल्यू है 4096, एक की वैल्यू हो जाएगी 4096/512। अब हमसे 217 की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा? 4096/512 मल्टीप्लाई 217। डन। तो ये आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों? ठीक है, आई होप कि जो मैंने आपको बताया आज मैंने कंसेप्ट जो बताया आपको कि रेशियो मेथड पूरा और सक्सेसिव, इसकी दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के घर में, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और साथ में मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहिएगा। जो चैप्टर आपने पढ़े हैं वो तो ठीक, जो नहीं भी पढ़े हैं तो सेक्शनल होते हैं, कई भी साइट्स हैं, कुछ भी टेक्स्ट बुक वगैरह जिसमें भी आप लोग देते होंगे मॉक टेस्ट, तो उसमें मॉक टेस्ट दीजिए, और उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, तो उसमें जो सीआई का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा ना उसको लगाइए आप लोग। देखिए कितने हद तक आप लोग कर पा रहे हैं, कितना आपसे बन रहा है, कैसे आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसा भी हो, जो भी प्रॉब्लम हो आप हम लोगों को बताइए, कमेंट करिए, और क्लास दोस्तों अच्छी लगा करे ना तो लाइक कर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देख तो लेते हैं, व्यूज काफी आ जाते हैं बट लाइक्स नहीं आते हैं, तो क्लास को लाइक कर दिया करिए, हम लोगों का भी मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अभी हम लोग ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे यहाँ पे बच्चों को, लेकिन ऑनलाइन में हम लोगों ने पहली बार अपना कदम रखा है, और हम लोग चाहते हैं कि इस जो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन में भी ग्रो करें। जो हमारे बच्चे यहाँ पर कभी क्लास उनकी मिस हो जाती है तो वो मिस ना हो, तो बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियो देखें, और अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको लाइक नहीं करना है, ठीक है, कमेंट जरूर करते रहिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप, ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब भाई सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही चला रहे हैं, गार्जियंस भी देखते होंगे, आप लोग भी देखते होंगे, और जो भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग जाए, ठीक है, कि हाँ ये मेरे बच्चे के अकॉर्डिंग है, ये कुछ भी है, तो उसे अपने उस तक शेयर कर दिया करिए। पढ़ने वाले बच्चे उनके पास, पढ़ने वालों के पास जरूरी नहीं है कि आप उसको पूरा देखिए, आप शेयर कर दीजिए बस, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे इस यूट्यूब में ऑनलाइन में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। कोई हम लोग चार्ज नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही वीडियो डाल रहे हैं, तो बस आप लोगों का एक सपोर्ट ही हमें चाहिए, और उस सपोर्ट के माध्यम से हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, हम अपनी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं, काफ़ी बच्चों तक हम लोग अपना ये जो कंटेंट है वो लेकर जा सकते हैं साथियों। तो